अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आप लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार एक प्रॉपर ब्रेकआउट जिसे हम वैलिड ब्रेकआउट कहते हैं या फेक आउट, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इन दोनों का फ़र्क हम कैसे मालूम करें कि प्राइस ने ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है या फेक आउट दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, सबसे पहले तो हम स्टार्ट इस बात से करते हैं कि देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि यार प्राइस जो है वो किसी ना किसी ट्रेंड में चल रही होती है। जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही होती है तो आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो उसी के रीटेस्ट पर आप अपनी बाय एंट्री को फाइंड करने की कोशिश किया करें। और इसी तरह से जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी प्राइस एक नया लो लगाती है तो जो प्रीवियस लो होता है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। जब प्राइस कभी रीटेस्ट करने इसी लो के पास जाए तो यहाँ से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि ये हमारा प्रीवियस हाई था, लेकिन क्या ये हमारा नया हाई है या नहीं है? ये कैसे मतलब फाइंड आउट किया जाए? अक्सर लोग इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जो नया हाई हमारा बना है ये एक वैलिड नया हाई है भी या नहीं है, ये वैलिड हायर हाई है या नहीं है। बिल्कुल डाउन ट्रेंड की सूरत में इसी तरह से जब प्राइस एक लो को ब्रेक करके नया लो लगाती है तो अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है कि इस लो को हम अपना न्यू लोअर लो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम एक छोटा सा रूल जो मैं बार बार आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आज हम यहाँ पर वही रूल डिस्कस करते हैं कि देखें होता क्या है। इसको हम क्लियर करते हैं। ये देखें, जब कभी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया आपको, ठीक है, ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस हायर हाई का अप ट्रेंड की सूरत में, तो यहाँ पर ये कैंडल ने, ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया। अगर तो यहाँ पर छोटी छोटी दो तीन कैंडल ऐसे कोई कैंडल विक भी बाहर निकाल दे इसकी विक के टॉप से, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी विक के टॉप से कोई कैंडल विक भी बाहर निकाल दे, लेकिन अगर बॉडी अंदर लाके क्लोज कर देती है तो भी हमारा ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है। और अगर प्राइस इसी तरह से वापस अंदर आ जाती है तो हम इसको न्यू हायर हाई कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि इसको और इसको दोनों को मिला के हम अपना एक एंट्री जोन बना लेंगे। अब कभी जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहां से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हाईएस्ट वीक ये थी ना, इस हाईएस्ट वीक के ब्रेक होने पर किसी कैंडल ने ब्रेक किया और दूसरी कैंडल उसी का विक का भी टॉप ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है। यानी जब कभी प्राइस आपके प्रीवियस हायर हाई से दो कैंडल्स, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसकी विक का भी टॉप ब्रेक करके कोई कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम इसको वैलिड ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ये ऐसी सूरत हाल भी हो सकती थी कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये टॉप है ये उसका लो है, यहाँ पर कोई तीन चार ऐसे कैंडल्स बन गई, ये वीक ऊपर बनी लेकिन क्लोज उसके अंदर आके हो गई, पांचवी कैंडल ने इस वीक की टॉप को ब्रेक कर दिया। अब ये वीक इंपॉर्टेंट नहीं रही, अब ये वीक इंपॉर्टेंट बन गई है। इसकी टॉप को क्लोज करके ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये भी आपका वैलिड हायर हाई बन गया। अब आप इसी प्रीवियस हाई के रीटेस्ट पर यहां से कोई ना कोई एंट्री को फाइंड कर सकते हैं।
देखें, आई बिलीव कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम इसी एग्जांपल को डाउन ट्रेंड की सूरत में देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या करेगी कि जब आपको यहाँ पर ये ब्रेक करने जा रही है आपके लो को, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसकी जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी जो लो है, विक का जो लो है, विक का, ठीक है, शेडो जिसे आप बोलते हैं, उसका जो लो है उसके फौरी बाद नहीं, आई मीन उसके लो से नीचे कोई कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है, दो कैंडल्स अगर इस लो से नीचे क्लोजिंग दे देती हैं एक दूसरे का लो ब्रेक करते हुए, तो हम इसको वैलिड लोअर लो मानेंगे। इसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं, जैसे अभी हमने डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में पढ़ा था कि एक ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट भी बोलते हैं। आप मेरी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, चलें जी ब्रेक डाउन कह देता हूँ, लेकिन ब्रेकआउट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी बोला जाता है यार, उसको अपवर्ड ब्रेकआउट कहते हैं, इसको दूसरी डायरेक्शन में ब्रेकआउट कहते हैं। खैर कोई बात नहीं यार, जो आप कहेंगे मैं वही लफ्ज़ यूज़ किया करूँगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर प्राइस इधर 3-4 कैंडल ये वापस अंदर जा सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे जा सकती है, लेकिन जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करके एक कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी, तो अब हमारा ब्रेकआउट जो है, सॉरी ब्रेक डाउन जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। तीसरी सूरत क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी जो कोई कैंडल क्लोजिंग देती है ना बाहर, जब कोई कैंडल बाहर क्लोजिंग दे और एक दो कैंडल्स ऐसे बन के तीसरी ने विक बाहर निकाली लेकिन क्लोजिंग अंदर दे दी, तो अब इसकी विक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी तो आप जो है उसको वैलिड ब्रेक डाउन कंसीडर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई हैं। अदरवाइज आप इनको वैलिड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे और प्राइस अगर वापस अंदर घुस गई है तो ये आपका न्यू लोअर लो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके, अच्छा, वैसे ही अब आप देखें कि ये हमने एक हाई मान लिया अपने लिए, ये वाला लेवल हमने अपने लिए हाई मान लिया, ठीक है। इस हाई को यहाँ से ब्रेकआउट मिला और आप ये देखें कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ऊपर लेकर गई और वापस क्लोजिंग अंदर दे दी, ठीक है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो अब इसका टॉप इंपॉर्टेंट हो गया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, इसका टॉप अब इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन अब आपको दो कैंडल्स ऊपर नीचे नहीं चाहिए होंगी। अब आपको दो कैंडल्स नहीं, दो, पहली तो ये बन ही गई है ना, देखें पहली तो ये बन ही गई है ना, तो दूसरी पहली, अब आप इसको क्योंकि इसने विक बाहर निकाल दी तो आप इसको पहली नहीं मान रहे, अब आप इसको पहली मान रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। ये देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहली कैंडल ये ग्रीन कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये विक क्योंकि ऊपर चली गई और क्लोजिंग नीचे आ गई, तो अब हम पहली कैंडल इसे मानने लग गए, तो एक और इसके ऊपर क्लोज हो गई तो हमारा ब्रेकआउट जो है वो वैलिड हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक ये कैंडल क्लोज हो गई ना, तो अब हमारा ये न्यू हायर हाई इस सूरत में माना जाएगा और अब हम इस प्रीवियस हाई के करीब अपनी कोई ना कोई एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर हमने करनी हो तो, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लो मान लूँ, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए लो मान लूँ, तो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखें क्या हुआ है, एक कैंडल नीचे गई, मार्केट वापस अंदर चली गई, तो ये जो एक कैंडल नीचे गई है इसकी विक से नीचे हमें एक और कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वो यहाँ पर हो गई ना। ये पहली कैंडल थी जिसने बाहर क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल उसकी विक से नीचे क्लोज हो गई, हमारा न्यू लोअर लो लग गया। ऐसे न्यू लोअर लो लगता है, यहाँ पर किसी सिचुएशन में भी न्यू लोअर लो नहीं लगा। उम्मीद है आपको ब्रेकआउट
एक वैलिड ब्रेकआउट और एक इनवैलिड ब्रेकआउट या फेक आउट जिसे हम बोलते हैं, उसके फ़र्क को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।